नमस्कार, मेरा नाम सूरज थापर है। तो अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ उन्हीं की लिखी हुई एक रचना जिसका शीर्षक है उधार का अनंत आकाश। बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनिए। उधार लेना एक कला है और उसे नहीं लौटाना उससे बड़ी कला है। इनमें परस्पर बीए एमए का संबंध है, यानी जो बीए करता है वो धीरे धीरे एमए कर ही लेता है। जो उधार लेता है उसे धीरे धीरे नहीं लौटाना सीख ही जाता है। ये एक साधना है। जो इसमें सिद्ध हो गया उसका जीवन सफल है। सतत प्रयास, सूझबूझ, धैर्य, मधुर भाषण और अध्यवसाय से आदमी उधार लेने और ना लौटाने में कुशल हो जाता है। मानव सभ्यता के विकास की कहानी परस्पर उधार की कहानी है। पशु एक दूसरे से उधार नहीं लेते। उधार के मूल में एक गहरा दर्शन है। क्या है मैं कह नहीं सकता, पर कोई ना कोई होगा जरूर। जो गुण हमारे राष्ट्रीय और निजी जीवन की विशेषता बन गया है, उसके मूल में कोई ना कोई दर्शन जरूर होगा। उधार लेना मनुष्य के आशावादी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है और उधार देना तो आशावाद की इंतहा है। हमारा जीवन, समाज, सारा देश उधार पर टिका हुआ है। मानव जाति दो भागों में बटी है, वे जो उधार लेते हैं और वे जो उधार देते हैं। आदमी आदमी के बीच आज उधार के ही छोटे मोटे पुल हैं। जब ये पुल टूट जाएंगे, आदमी अकेला रह जाएगा। उधार हमारी मूल जीवन शक्ति है। कई लोग इस उम्मीद से जी रहे हैं कि वे उधार वसूल कर लेंगे और कई लोग इस विश्वास के साथ जी रहे हैं कि कभी नहीं लौटाएंगे। उनका जीवन सफल है। उधार ही वो धार है जो सतत चली आ रही है। हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जीवन के खेत उसी से लहला रहे हैं। ये जीवन धारा है, अमृत धारा है। हमारे देश में उधार के लिए सबसे अच्छी परिस्थितियां हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पुनर्जन्म का सिद्धांत है। आदमी जानता है कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में लौटा देंगे। ऐसी क्रेडिट फैसिलिटी किसी धर्म में नहीं है जैसी हमारे हिंदू धर्म में है। आत्मा स्थायी पूंजी है जो अमर है। शरीर एक बटुआ है। महत्व बटुए का नहीं, लेन देन की उस महान परंपरा का है जो चली आ रही है। हर पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी के नाम कर्ज छोड़ गई और हर नई पीढ़ी ने कर्ज चुकाने से साफ इनकार कर दिया। उधार एक परंपरा है। उधार ना लौटाना परंपरा से विद्रोह। गालिब जो उधार की पी गए वो क्या बाद के शायर चुकाएंगे? निराला ने जो कर्ज नहीं लौटाया उसे क्या हम लौटाएंगे? हम गालिब और निराला की वंशज, हम नया कर्ज लेंगे, पुराना लौटाएंगे नहीं। जो अंगूठा दिखा सकते हैं उन्हें ही हाथ फैलाने का अधिकार है। हम सिर से पैर तक कर्ज से डूबे हुए हैं, पर क्या आप मछली को पानी में डूबा हुआ कह सकते हैं? वो तो उसका जीवन है। हमें कर्ज के पानी से निकालोगे तो हम तड़पने लगेंगे, हम फिर पानी में कूदेंगे, यानी कर्ज ले लेंगे। और आदमी नहीं, देश भी उधार लेता है। हमारे वित्त मंत्रालय को चाहिए अपने कार्यालय के सामने कोलंबस की प्रतिमा लगाए। यदि वो अमेरिका नहीं खोजता तो फिर हम कहाँ से उधार लेते? और अमेरिका ही क्या, आप जो देश बताओ हम उसी से उधार ले लेंगे। ये सृष्टि कितनी विराट है, कितने देश हैं, कितने द्वीप हैं छोटे छोटे, हम सबसे उधार ले सकते हैं। यदि सब हमें थोड़ा थोड़ा उधार दें तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर हमारा तो बजट बन जाएगा। उधार की सीमा अनंत आकाश है। ये चांद, ये तारे, देखो एक रॉकेट चांद की तरफ जा रहा है। कोई इसमें हमारे वित्त मंत्री को बिठा दे, वे वहां से भी कर्ज ले आएंगे। यह आकाश कितना फैला हुआ है
और हमें तो थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा उधार चाहिए। कुछ लोग कर्ज को भार मानते हैं। कर्ज भार नहीं है, वो तो गैस का गुब्बारा है जो हमें ऊपर उठाता है, आकाश की सैर कराता है। अगर गैस का गुब्बारा बड़ा हो तो वो भार तो नहीं होता। और जब से बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया है, कर्ज लेना ना केवल हमारा अधिकार है वरन कर्तव्य भी। उधार लेना राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान है। बैंक इसे इशारा करके बुलाते हैं, फुसलाते हैं, बहकाते हैं, कर्ज ले लो। चारों तरफ 14 बैंक हैं और बीच में मैं अकेला। मैं क्या कर सकता हूं? अर्थ की इन मेनकाओं के सामने मेरे धीरज का विश्वामित्र टूट जाता है और मैं उधार ले लेता हूं। चांद, तारे, अमेरिका, रूस, जापान, जान अनजान मित्र और अनगिनत बैंकों वाले इस संसार में हमें उधार लेने से कौन रोक सकता है? मित्रों, उठो और उधार लो। देखो तुम्हारे समीप ही है वो व्यक्ति जो दे सकता है। नमस्कार।